हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। आज इसका एग्ज़ाम था असिस्टेंट मैनेजर का, तो मैंने भी पेपर दिया था। तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जामिनर्स दूंगा और टोटल 50 जो क्वेश्चन पूछे गए जीके में वो आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अभी जस्ट पहुँचा हूँ मैं घर में, 8 देख सकते हैं 8:22 हो रहे हैं, तो जस्ट अभी पहुँचा हूँ मैं घर पे। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में जो है 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे अटेम्प्ट भी 45 ही है, ठीक है। 45 आउट ऑफ 45 मेरे रीजनिंग में है। देखो, रीजनिंग में इस बार रीजनिंग जो है थोड़ा मॉडरेट आया था, स्पेशली इनपुट आउटपुट। ये काफ़ी लोगों से बना नहीं होगा, और बना भी होगा तो उनके आंसर मैच नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन था। कैसे थे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उसमें 12 नंबर दिए गए थे, ठीक है, और उसमें डबल शिफ्टिंग हो रही थी। छोटा आगे, बड़ा लास्ट में, फिर उससे सेकंड बड़ा वाला और सेकंड छोटा वाला सामने पीछे इस तरीके से जो है अरेंज हो रहे थे। और उसमें +1 -1 भी हो रहा था, ठीक है। +1 -1 भी हो रहा था। अब ट्रिकी कंडीशन ये है कि +1 कहाँ हो रहा है, -1 कहाँ हो रहा है, ये थोड़ी जो है दिक्कत देने वाली बात थी। मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुआ, मैं भी थोड़ा फंस गया था। मैं बोला आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर जब मैंने आराम से देखा, सेम टू सेम जैसा इनपुट दिया था वैसे ही मैंने अपने आउटपुट में चेंजेस किया, देन आंसर मेरा सही आ गया। देखो हुआ क्या था, जो भी छोटे नंबर्स थे, ठीक है, 1 से लेके तो 6 तक, छोटे नंबर, स्मॉल नंबर, 1 से लेके तो 6 तक, और बिग नंबर, ठीक है, बिग नंबर भी 6 थे, स्मॉल भी 6 थे, बिग भी 6 थे। जितने भी स्मॉल नंबर को वो शफल कर रहा था उसमें +1 कर रहा था, और जितने भी बिग नंबर को वो अरेंज कर रहा था उसमें -1 कर रहा था। ये बाद में मुझे पता चला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि +1 कहाँ हो रहा है, -1 कहाँ हो रहा है, ईटीसी। आपको लगेगा पहले स्टेप में माइनस, दूसरे स्टेप में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। बट वैसा नहीं था। लास्ट में मुझे समझ में आया कि जो स्मॉल नंबर है उनमें +1 कर रहा है, और जितने भी बिग नंबर हैं, जो कि 6 बिग नंबर थे, 6 स्मॉल नंबर थे, तो उनमें -1 कर रहा था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आया होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आई थिंक पूछे गए थे। जो पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो कोडेड ब्लड रिलेशन आया हुआ था, और वो 3 मिनट ले लिया मेरे, ठीक है, बन ही नहीं रहा था। इतना मतलब ट्रिकी वो था क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग। रीजनिंग इस बार की टाइम कंज्यूमिंग थी, इजी थी बट टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थी। ओके, तो ये अच्छा खासा था, कोडेड वाला था। फिर कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आए थे, अलग तरीके का था इस बार। इधर वर्ड दिए गए थे और इधर सिंबल दिए गए थे, ठीक है, तो उसके बेस पे हमको निकालना था। तो वो कोडिंग डिकोडिंग आया हुआ था। इनइक्वालिटी के एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं देखने को मिले, ठीक है, इनइक्वालिटी के एक भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले। और वो जो एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क वाला, उसका आंसर आ रहा था डस्ट, ठीक है, डस्ट आंसर आ रहा था। तो पूछा था कि थर्ड राइट से थर्ड वाला कौन है, ठीक है, तो ये था यू आंसर था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही बन रहा था वहाँ पे वर्ड। बोला था कि ओनली वन मीनिंगफुल अगर वर्ड बन रहा है तो फिर कौन सा होगा, तो यही मुझे लगा उस समय, ठीक है। उसके बाद सिलॉक्स की अगर मैं बात करूँ, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओनली अ फ्यू बेस पे थे आई थिंक, ठीक है। और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे, हाँ, 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे सिलॉक्स में, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं आया था। पजल आए थे 4 से 5, वो मेरे सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गए। मैंने बोला था मैं मेंटल डिप्रेशन में हूँ, एक तरह का डिप्रेशन में ही था मैं, जिस कारण मेरे जो है क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन पा रहे थे। तो आज जो है सारे के सारे क्वेश्चन बन पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है कुछ ठीक हो रहा है लाइफ में। पर्सनल चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें रहती है तो वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहता। तो अभी सब कुछ जो है 80% अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। आपको वीडियोज़ भी जो पेड वाले हैं उनको वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उनको जिस तरीके से मैं पज़ल पढ़ा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आज मैंने बनाया, और सारे के सारे पज़ल मेरे सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गए। आज के पज़ल भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे, पिछले साल से काफ़ी अच्छा लेवल था, ठीक है। पज़ल की अगर मैं बात करूँ तो एक रैंकिंग बेस्ड पज़ल आया था, एक जो है मंथ बेस्ड पज़ल आया हुआ था, एक लीनियर बेस्ड पज़ल आया हुआ था, एक बॉक्स वाला पज़ल आया हुआ था। तो आई थिंक 4 टाइप के ही पज़ल थे आज। रैंकिंग वाला काफ़ी ईज़ी था, ठीक है, ABCD इस तरीके से रहते, 6 आई थिंक थे वहाँ पे। मंथ वाला ट्रिकी था और बॉक्स वाला ट्रिकी था, ठीक है। ये जो है अगर आप 2 पॉसिबिलिटी में भी बनाते तो शायद बन जाता, ठीक है। बट जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ अपने पेड कोर्स में, उसी तरीके से मैंने आज बनाया, सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गया।
ये 2 वेरिएबल का था, ठीक है, 2 वेरिएबल थे। इसमें कुछ व्हीकल के नाम दिए गए थे और इसमें कुछ कलर था, यस कलर था, यस कलर ही था उसमें, ठीक है। बॉक्स वाले में कलर था या व्हीकल था पता नहीं। कलर और व्हीकल 2 ऐसे जो है वेरिएबल दिए गए थे, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत ही अच्छे पज़ल थे, मज़ा आ गया पज़ल बनाने में। और इस बार मैं अटका नहीं तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखो मेंटल प्रेशर रहता है तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, ठीक है। तो रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट था, पिछले साल से थोड़ा अप लेवल था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। उसके बाद बात करूँ इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश का लेवल मुझे आसान लगा, ठीक है, मुझे आसान लगा, पिछले साल के लेवल के जैसा ही इसका लेवल था। इसमें मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 25, ठीक है, आउट ऑफ 25 ही मेरे अटेम्प्ट हुए हैं, ओके। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो एक आरसी आया था, अशोक नाम का एक लड़का था, और वो पर्ल्स की खेती जो है करना चाहता था। तो उसने जो है बहुत बार ट्राई किया, काफ़ी बार विफल हुआ, एंड देन फाइनली उसको सीखते सीखते जो है वो ट्रेनिंग लिया था उसने, 7 दिन का या 5 दिन का ऐसा कुछ ट्रेनिंग था उसका। तो उसने ट्रेनिंग लिया एंड देन वो जो है फिर सक्सेसफुल उस बिजनेस में हो पाया। देन फिर वो जो है लोगों को भी इनकरेज कर रहा था उसकी खेती करने के लिए, पर्ल्स की खेती, इस तरीके से कुछ, ठीक है। और इसमें एक जो क्वेश्चन था आरसी में, वो वर्ड में दिया गया था, बट जब आप आरसी पढ़ोगे तो वो परसेंटेज में वैल्यू दी गई थी, लेकिन जब क्वेश्चन में ऑप्शन जो थे वो वर्ड में दिए गए थे, ठीक है, जैसे कि 35% ETC। तो वहाँ पे वो वर्ड फॉर्म में लिखा था, हमको बस पढ़ना था, टिक करना था, ठीक है। सभी के सभी आंसर जो है मिल रहे थे वहाँ से। बाकी इसमें जो है पैराजंबल के क्वेश्चन आए थे। पैराजंबल में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा था, ठीक है। ऑप्शन में जो है वो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा था, तो उसका नन ऑफ द अबव आएगा। कमेंट में मुझे बताना वो क्वेश्चन आपका सही हुआ है या नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे में सेंटेंस जोड़ के देख रहा था, वो आ ही नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद इसमें फिलर्स के क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान थे, और एरर के 3 क्वेश्चन थे। उसमें बताना था कि सही सेंटेंस कौन सा है, 4-5 सेंटेंस में से सही सेंटेंस कौन सा है, और एक वर्ड दिया गया था, उसके सेंटेंस पहचानना था कि ये वर्ड जो है इस सेंटेंस में आ रहा है या नहीं सही से, ठीक है। वो वर्ड था फॉर्म, ठीक है, फॉर्म वर्ड था, फॉर्म, FIRM, फॉर्म, ये वर्ड था वो, ओके। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं एग्ज़ाम कब गया था। 7 बजे का इन्होंने शिफ्ट दिया, 8 बजे पेपर चालू हो गया था, और मैं 10 मिनट पहले पहुंचा, 8 बजने के 10 मिनट पहले सेंटर पे। काफ़ी दूर सेंटर था, अगर थोड़ी भी चूक हो जाती या मैं नाश्ता वास्ता करने रह जाता तो गया था पेपर। तो आज तो मैंने नाश्ता किया ही नहीं, अभी जाके खाना खाया, वो जाने दो, ठीक है। बात की जाए मैथ्स की, तो देखो मैथ्स काफ़ी अच्छा आया था। मैथ्स 3 DI थे, तीनों DI मैंने बनाया। एक था पाई चार्ट वाला, एक था टेबल वाला, और एक था कैलकुलेट। तीनों के तीनों इजी लेवल के थे, अच्छे तरीके से मैंने उसको बनाया। उसमें एक DI में आंसर आ रहा था 101/9%, ठीक है, इस तरीके से आ रहा था। आप मुझे कमेंट करके बताना ये आंसर आ रहा था या नहीं, क्योंकि अप्रॉक्स में मैंने लिया था इसको, तो वो बताना मेरे को आ रहा है कि नहीं। और एक क्वेश्चन का आंसर 43 आ रहा था या नहीं, ये भी मुझे बताना, ठीक है। वो कुछ बॉक्स ऐसे कुछ करके जो है, कुछ बॉक्स है और उनको मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 43 मेरा उसमें आंसर आ रहा था, आप बताना, ठीक है, वो है क्या नहीं। उसके बाद मैथ्स में क्या क्या पूछा गया था, DI पूछे गए थे, एक टेबल, एक पाई चार्ट और एक कैलकुलेट। टेबल में किस तरीके से था, तो टेबल में जो है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई थी, ठीक है, टेबल में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई थी, और यहाँ पे परसेंटेज दिया गया था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया था। एंड फिर वही क्वेश्चन, ए को कितना डिस्काउंट मिला, बी को कितना डिस्काउंट मिला, बी का सेलिंग प्राइस जो है सी के डिस्काउंट से या सी के सेलिंग प्राइस से या सी के कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा कम है, ETC, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था टेबल वाला। उसके बाद पाई चार्ट की अगर मैं बात करूँ, पाई चार्ट जो है मेल फीमेल के बेस पे था। यहाँ पे जो है मेल फीमेल थे, ठीक है, और यहाँ पे मेल थे। मेल फीमेल टोटल 3 लाख थे, और टोटल मेल जो है 1.8 लाख थे आई थिंक, ठीक है, 1.8 लाख थे, यस। तो इस तरीके से था, बहुत ही ज़्यादा जो है ये भी कैलकुलेटिव था। कभी ABC का फीमेल पूछ लिया, कभी मेल पूछ लिया, दोनों का एवरेज रेशियो ETC, इस तरीके से था, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और एक कैलकुलेट DI जो था वो था आउटगोइंग और इनकमिंग मेल्स के ऊपर, ठीक है। A और B था, ABC, हाँ ABC था आई थिंक, यस ABC ही था। उसमें जो है इनकमिंग और आउटगोइंग मेल के ऊपर था, इनकमिंग और आउटगोइंग ईमेल के ऊपर ये था कैलकुलेट DI। बहुत ही इजीली बन गया था, रेशियो में दिया गया था, आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। बात करूँ
और क्या क्या आया था इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ था, ठीक है, क्वाड्रेटिक आया हुआ था, क्वाड्रेटिक आया हुआ था, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी, ये भी इजी, ठीक है। नंबर सीरीज नहीं आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन की, तो यस अर्थमेटिक का लेवल थोड़ा जो है अच्छा लेवल था, इसमें अच्छा लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरे इसमें टोटल अटेम्प्ट हुए हैं 30 आउट ऑफ 35। 5 क्वेश्चन मेरे से छूट गए, एक क्वेश्चन नहीं बन पाया एज वाला, और तो 2-3 क्वेश्चन थे वो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको, और एक प्रोबेबिलिटी का था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ईजी तो था पेपर, लेकिन मैथ्स का कैलकुलेटिव था, ठीक है, जिसके कारण वो जो है समय नहीं बच पाया, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इसने करवाया, ठीक है। अब बात करता हूँ जीए की। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मेंटली अभी जो है थोड़ा डिस्टर्ब था, तो जीके मैंने पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने जीके, ऐसे ही चले गया था पेपर देने के लिए। तो मेरे इसमें जो है 20 मार्क्स आ रहे हैं बस, ठीक है, 20 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने सब कुछ देखा तो मुझे 20 मार्क्स ही मिल रहे हैं बस। तो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, तो 150 से लेके 160 ही मुझे मार्क्स मिलेंगे। इसमें 50-50 चांसेस है कि मुझे इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या था, एक मैंने लेटर लिखा जो कि था बैंक मैनेजर के ऊपर, ठीक है। बैंक मैनेजर को हमको लेटर लिखना था कि मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन से मुझे चाहिए, प्लस मेरी पासबुक जो है वो भी अपडेट कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ हायर स्टडीज़ के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए था, उसके ऊपर मैंने लेटर लिखा। इसमें मैंने जो है आई थिंक 103 वर्ड में शायद से मैंने लिखा, 103 वर्ड। उसके बाद ए से आया था, ठीक है। उसके बाद ए से आया था, एनपीए पे मैंने पूरा छाप दिया, ऐसे एनपीए पे पूरा छाप दिया मैंने, क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है। मेरी स्पीड 0 स्पीड थी, 0 स्पीड मेरी, सही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे, सब बहुत स्पीड में छाप रहे थे, मैं धीरे धीरे लिख रहा था, आराम से लिखा मैंने। 15 मिनट में इसको लिखा, 15 मिनट में इसको लिखा। ये जो है 203 या 4 वर्ड में मैंने इसको लिखा, 200 के आसपास मैंने इसको लिखा, ऐसे को और लेटर को। तो देखो अगर ये ऐसे लेटर मेरा निकल गया, क्वालिफाइंग जो था, और इतने मेरे मार्क्स आ गए, तो मुझे लगता है कि आ सकता है इंटरव्यू का कॉल लेटर, ठीक है, आ सकता है। क्योंकि अगर मैं जीके पढ़ के जाता ना भाई, जीके बहुत ही इजी आया था। अगर आपने स्टडी आईक्यू पढ़ा था, अगर मैं ढंग से पढ़ता, अक्टूबर मंथ को अगर मैं पढ़ता, क्योंकि मैं नवंबर दिसंबर ही करके गया था, अक्टूबर नहीं करके गया था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो अक्टूबर जिसने भी किया है, पूरा अक्टूबर नवंबर के ही क्वेश्चन आए थे। स्टडी आईक्यू ढंग से आपने किया है, आप पूरे के पूरे मतलब 35 प्लस क्वेश्चन जो है आराम से कर पाओगे। इसमें 10 कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 35 प्लस आपसे क्वेश्चन बनने ही वाले थे स्टडी आईक्यू, अगर आपने पढ़ा है। अगर आपने और कोई भी सोर्स फॉलो किया है तो 30 प्लस तो थे ही, ठीक है, 30 प्लस तो थे ही। आप कोई भी सोर्स फॉलो कर लो जीके के लिए, मैं नहीं बोलता कि स्टडी आईक्यू से ही पढ़ो, लेकिन हाँ अगर पढ़ रहे हो तो आपको फ़ायदा तो होगा ही, ठीक है, होगा ही फ़ायदा उसका। बट एक बात तो तय है कि मेहनत करोगे तो आपसे कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा। क्योंकि एक हफ़्ता पहले से मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, वीडियो ही नहीं डाल पा रहा था यूट्यूब पे। बट अभी थोड़ी जो सिचुएशन ठीक हुई है, मुझे फिर से वो एनर्जी मिल गई है, और फिर से मुझे जो है आत्मविश्वास मेरे अंदर आ चुका है कि हाँ भाई तू कर सकता है, ठीक है, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकाल ही लेगा, लगे रहे बस, ठीक है। तो मुझे किसी के बारे में ज़्यादा सुनना नहीं है, सोचना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो चलिए मैं आपको जीके के क्वेश्चन बता देता हूँ, भाषण काफ़ी हो गया। तो ये देखो किसी ने मुझे टेलीग्राम पे भेजा था, जिसने भी ये क्वेश्चन जो है बनाया है, बहुत बहुत सैल्यूट उसको, ठीक है, कि भाई इतना मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन याद करके उसने बनाया। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन बनाया है, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उनको। काफ़ी हेल्प मिली मुझे इससे अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। देखो इसमें देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है नाबार्ड कौन सी ईयर में था वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनबीएफसी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट कौन सी एनबीएफसी है। तो ऑस्कर में जो फिल्म आई थी वो कौन सी पिक्चर थी, तो ये कोडा। फिर आईसीसी का रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि आईसीसी जो है किसके साथ टाई अप किया हुआ है जेंडर इक्वालिटी के लिए, तो वो था यूनिसेफ। फिर देखो एसबीआई ने जो है केएफडब्ल्यू के साथ, जो जापान का बैंक है, उसके साथ एग्रीमेंट किया था, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी महिला है जो फर्स्ट टाइम चेयरमैन थी किसी बैंक की, तो अरुंधति भट्टाचार्य थी वहाँ पे। उसके बाद जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का जो सीईओ है, एमडी है, उनकी मैक्सिमम टेन्योर जो है, उनका कार्यकाल अभी कितने साल का कर दिया है, तो 10 साल का आंसर सही था। फर्स्ट गवर्नर कौन से थे आरबीआई के, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। अटल जो मिशन है वो किसने लॉन्च किया था, तो नीति आयोग ने किया था। फिर
जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद डी ग्रेसी इक्का, ये जो है प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री है, मुझे नहीं आइडिया है, तो आप सर्च कर लेना। उसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो था इंडिकैश। बाकी उसमें ऑप्शन भी था फ़ोनपे, आई थिंक रेजर पे भी था, तो हमको बताना था कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं था, तो इंडिकैश उसमें आंसर था। इसमें से मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो गए हैं, ठीक है, सही क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गए। उसके बाद पूछा था कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन में मार्जिनल जो फार्मर रहते हैं तो उनको कितना तक लोन मिल सकता है, 10,000 से लेके तो कितने तक, तो वो था 50,000 तक, ठीक है। फिर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर माउना लोआ, ये जो है वॉल्केनो कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सस्पेंशन जो ब्रिज था वो कौन सी रिवर पे बना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हैदराबाद ग्रीन सिटी, जो ग्रीन सिटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन सिटी का अवार्ड किसको मिला है, तो हैदराबाद उसका आंसर था। उसके बाद आईसीसी चीफ कौन है, तो ग्रेग बार्कले, ऐसा कुछ आंसर है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट ऐसा कुछ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, पहली बार ये बैंक का नाम सुना था मैंने। उसके बाद पूछा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो वो है प्रेसिडेंट। फिर मलेशिया का जो पीएम है उसका नाम पूछा गया था। मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था। सीडीबीसी जो डिजिटल करेंसी है, इसमें डी का फुल फॉर्म पूछा गया था कि डी का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल है। फिर नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है किस कंट्री ने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंस ने जो है किस बैंक के साथ, किस पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है। फिर बुक माई शो जो है उसने प्ले नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किस बैंक के साथ किया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चेंज ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रूथ ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, या लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, ये बुक किसने लिखी थी, तो वो था सलमान रश्दी ने लिखा था आई थिंक, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। उसके बाद एसबीआई विलेज एडॉप्शन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑल ऑफ द अबव इन्होंने लिखा है, पता नहीं आंसर सही है या गलत, आप चेक कर लेना। यूनाइटेड बैंक जो है किस बैंक में मर्ज हो गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद G20 शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुई थी, उदयपुर में हुई थी। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टॉप किसने किया, तो आईआईटी मद्रास, कुछ इस तरीके से था। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, झारखंड में है। और सरहुल जो त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया गया था, तो झारखंड, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सर्च कर लेना नेट पे आप। उसके बाद बोला था कि प्राइवेट जो है मिसाइल या विमान जो है उसका नाम क्या है, तो विक्रम एस करके है, प्राइवेट मिसाइल या रॉकेट कुछ तो है, आप सर्च करना। फिर टीन 2 को टॉप करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा है, पब्लिक सेक्टर बैंक, वो भी अक्टूबर के हिसाब से पूछा गया था। फिर डेट भी दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू अक्टूबर 2022, ठीक है, तो उसमें इन्होंने बीओआई लिखा है, बट मैंने सर्च भी किया था तो उसमें कैनरा बैंक आ रहा था, ठीक है, तो आप भी सर्च करके देखना। फिर महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, उज्जैन में है। उसका बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, तो फेडरल बैंक आ रहा था उसमें। मोटो जीपी 2023 कहाँ होने वाला है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बोला गया था कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है या जो भी है उसमें 5th जनरेशन वाला वो नहीं है, तो लैपटॉप था, अल्ट्राबुक था, नोटबुक था, क्रोमबुक था, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद इमेज जो है एक्सटेंशन कौन सा है, तो GIF, ये इमेज का एक्सटेंशन होता है। फिर वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, WORM, तो राइट वंस रीड मेनी, ये था। फिर एक्सेल सीट का एक क्वेश्चन था कि उसमें एक ही टाइम पे अगर एक्सेल सीट कितने पर्सन जो है सेम टाइम पे एक ही सीट को ओपन कर सकते, इस तरीके से था, कितने पर्सन, कितने यूज़र्स, ऐसा कुछ था। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, 26, 18, 16, 256, मतलब ये 4 के मल्टीपल में थे, ठीक है, 4 के मल्टीपल में थे, 16, 32, 64, 128, ठीक है, 256, इस तरीके से था। तो आप मुझे बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी डेटा है तो उसको अगर आपको कोड में करना है उसको, तो मतलब इनक्रिप्शन करना है, ATC, तो इनक्रिप्शन उसमें आंसर था। लिनक्स का एडिटर कौन सा है, वो पूछा गया था। पावर पॉइंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की कौन सी है, वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और पावर पॉइंट में या वर्ड में इंसर्ट टैब में क्या होता है, क्या नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर बुलियन करके कुछ है, आप सर्च कर लेना है क्या है कंप्यूटर का। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायरलेस एक्सेस पॉइंट लैन, ठीक है, ये कौन सा है, क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, डेटा रिसीवर भी हो सकता है, ट्रांस रिसीवर, ऐसे कुछ था।
तो उसमें ब्लूटूथ वगैरह ऑप्शन काफ़ी सारे थे, तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।